हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे जानेंगे हम आज कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ, जीवन परिचय लेखन है जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है और 3 नंबर का है। 100% श्योर गारंटी के साथ प्रश्न आता है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आपको बस थोड़ा सा ही समय हमारे साथ देना है और इसके बाद इसको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं मिलेगी। एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जानेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं का आता है। तो अगर जीवन परिचय देखें तो तुलसीदास गोस्वामी जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589, ठीक है ना, विश्वत में हुआ था। और कहाँ पे इनका हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और ये कुछ विद्वान इनका जो जन्म मानते हैं वो एटा जिले के सोरू ग्राम में मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं इनका जन्म कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरू ग्राम में भी मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे गोस्वामी तुलसी दास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरू ग्राम भी मानते हैं। और इनका जन्म कहाँ माना जाता है? एटा जिले के सोरू ग्राम में भी इनका जन्म माना जाता है, ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया। अगर हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखें तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ, ये सही है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है वो राजापुर में ही हुआ है, ठीक ना। और हमारे तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ये किस कैटेगरी के ब्राह्मण थे? तो ये हमारे सरयू पारीण ब्राह्मण में आते थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अद्भुत मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग कर दिया था। अगर इनको देखें तो इनका जो जन्म होने के बाद क्या किए थे? इनके पिता और इनकी माता इनको परित्याग कर दिए थे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था कुछ अलग ही समय में हुआ था, बहुत ही अभुक्त मूल नक्षत्र था, इसीलिए इनको त्याग कर दिया था। क्या लिखेंगे? इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका परित्याग कर दिया, ठीक ना। इनका बचपन
इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक ना। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। वरद हस्त प्राप्त हो गया, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो गया, ठीक ना। वहीं पे देखें तो तुलसी का विवाह यानी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली ना। और इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। और इनकी अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इनकी जो रूपवती पत्नी थी इनकी बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक ना। और एक बार क्या हुआ था, इनकी पत्नी मायके चली गई थी इनको बिना बताए ही। और ये रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच गए थे। और इनकी पत्नी जो हो गई थी बहुत ही गुस्सा हुई और इनको फटकार लगा दी। और फटकार के बाद ही तुलसीदास वैराग्य हो गए थे। पॉइंट में लिख सकते हैं, अपनी पत्नी से फटकार खाने के बाद ही यह वैरागी हो गए। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी अगर कृतियाँ की बात करें तो इनकी कृतियाँ बहुत सारी थी। कौन कौन की इनकी कृतियाँ हैं, यानी कि प्रमुख रचनाएं। कृतियाँ कोई क्या बोलते हैं, रचनाएं भी बोला जाता है। ये नहीं गलती करके चले आएंगे। पहला क्या था, श्री रामचरितमानस। और क्या था, विनय पत्रिका भी थी। और कौन सी कृति थी, कवितावली। और गीतावली और कृष्ण गीतावली, ठीक ना। बरैव रामायण इत्यादि इनकी कृतियाँ थी। तो इसको याद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और कक्षा 10वीं की यदि आप बोर्ड परीक्षा देने चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और हमसे जुड़े रहिए। आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें, जहाँ पे ना आए आप कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।